आज की शॉपिंग तो सही में बहुत अच्छी रही। हाँ माँ। प्रार्थना, ये लड़की कौन है और ये हमारे घर में क्या कर रही है? कौन हो तुम? मम्मी, मुझे क्या लगता है ना, ये पक्का कोई चोर है। अरे नहीं नहीं बेटा, अगर चोर होती तो यहाँ थोड़ी बैठी होती। तो रुक 1 मिनट, मैं अभी काका को बुलाती हूँ। गोपाल काका, गोपाल काका बाहर आइए। हाँ मेम साहब। जी मेम साहब बोलिए। काका, पहले मुझे ये बताइए कि ये लड़की कौन है और ये यहाँ क्या कर रही है और आपने इसे अंदर आने दिया? अरे मेम साहब, ये तो मेरी बेटी है कविता। आपकी बेटी? पर आपकी बेटी का हमारे घर में क्या काम और आपने इसे यहाँ क्यों बुला रखा है? वो मेम साहब, मैंने इसे गांव से बुलवा लिया। वो क्या है ना, गांव में बिजली आती नहीं है, मुश्किल से 2-3 घंटे बिजली आती होगी, उसमें ये ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाती। और बेटी को ना सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई करनी है, एग्जाम देने हैं, बहुत तगड़ी पढ़ाई करनी होगी मेम साहब। और वहाँ तो दिन भर में केवल 2 घंटे बिजली आती है, कैसे पढ़ाई करेगी? और फिर शहर में 24 घंटे बिजली आती है। तो मैंने सोचा कि मैं इसे यहाँ बुला लाऊं। और फिर मुझे तो पता है ना कि मेरी मेम साहब कितनी अच्छी है, मैंने सोचा आप नहीं रोकेंगी, तो इसलिए मैंने बेटी को शहर ही बुला लिया। मैंने सोचा यहाँ पर पेपर भी दे लेगी और पढ़ाई भी हो जाएंगे। सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रही है ना मेम साहब। और वैसे मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको बिना बताए ही इसे यहाँ बुला लिया। अगर आपको इच्छा नहीं है इसे यहाँ रखने की तो मैं इसे अभी गाँव भेज देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कविता, जा बेटा, तू गाँव चली जा। जा। जी जी बाबूजी। रुको बेटा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए काका, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी बेटी है। अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं इस तरीके से बात ही नहीं करती। अरे काका, आपकी बेटी यहाँ रहकर पढ़ाई कर सकती है, फिर मेरी बेटी दिन रात यहाँ बैठकर पढ़ाई करती है, वो इसके साथ बैठकर पढ़ाई कर लेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेम साहब। अरे काका, इसमें धन्यवाद कैसा, आप तो सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। आप देखिएगा, आपकी बेटी एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनेगी। और हाँ, जब आपकी बेटी बड़ी अफसर बन जाए ना, तो आपके गांव में जो पेड़े मिलते हैं ना, वो खिलाना मत भूलिएगा। अरे हाँ, क्यों नहीं मेम साहब, मैं जरूर खिलाऊंगा ना। और वैसे भी हमारे गांव के पेड़े तो बहुत मशहूर है, मथुरा के पेड़े भी फेल है उसके आगे। जरूर खिलाऊंगा मैं मेम साहब। आप दोनों इतनी दूर से आए हैं, आप लोग बैठिए, आराम कीजिए, मैं अभी चाय बना कर लाता हूँ। और बेटा, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। हाँ। और बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? पढ़ाई तो अच्छी चल रही है मेम साहब। अगर तुम्हें किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम हो तो तुम ना बेझिझक प्रार्थना से पूछ लेना, वो तुम्हें जरूर बता देगी। अरे काका, आप यहाँ कैसे? मेम साहब, ये लीजिए मिठाई। मिठाई? पर काका, मिठाई किस खुशी में? अरे मेम साहब, आप भूल गई क्या? आप ही ने तो कहा था कि अगर मेरी बेटी पास हो जाए तो गांव के पेड़े जरूर लाना, तो ये गांव से मिठाई लाई है। मतलब बिटिया पास हो गई? हाँ मेम साहब, बिटिया पास भी हो गई और बिटिया को सरकारी जॉब भी मिल गई है। हाँ मेम साहब, जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल में मास्टरनी बनकर आई है। काका, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेम साहब, सब कुछ आप ही की कृपा है, आप ही हमारे लिए भगवान बनकर आई। अरे काका, इसमें मैंने क्या किया है, वो तो आपकी बेटी की मेहनत का फल है। और फिर मैंने तो कहा ही था कि एक दिन आपकी बेटी को बड़ी नौकरी जरूर मिलेगी। देखा, मिल गई ना। हाँ मेम साहब, आपने जैसा कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेम साहब, मैं सब कुछ अकेला करने वाला हूँ और बहुत सारे रिश्तेदार आ रहे हैं और गांव के स्कूल में ही सारा खाने पीने का कार्यक्रम हो रहा है, तो मैं चलता हूँ। कल या परसों आपसे मिलता हूँ। राम राम। राम राम। ठीक है मेम साहब, चलता हूँ। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.